तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विकलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। परम पूज्य सतत वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज के सत्संग में उपस्थित हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाइयों एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज के सत्संग में आज के भजन के लिए मैं अपनी वरिष्ठ गुरु बहन श्रीमती किरण मटरेजा को आमंत्रित कर रहा हूँ। मटरेजा अपने भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय आनंद भगवान की जय। मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, उलझ जाऊं न मैं दुनिया के मोह में, उलझ जाऊं न मैं दुनिया के मोह में, न भटके मेरा मन विषयों की टोह में, न भटके मेरा मन विषयों की टोह में, न भूले भजन ए दातार तेरा, न भूले भजन ए दातार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, ये मोह माया की लहरों के झकोले, ये मोह माया की लहरों के झकोले, मेरी किश्ती न इन लहरों में डोले, मेरी किश्ती न इन लहरों में डोले, सहारा
बस है खेवन हार तेरा सहारा, बस है खेवन हार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, मेरे सतगुरु तू है समर्थ मैं निर्बल, मेरे सतगुरु तू है समर्थ मैं निर्बल, कि मुझ पर चल न जाए माया का छल, कि मुझ पर चल न जाए माया का छल, मुझे है आसरा दरकार तेरा, मुझे है आसरा दरकार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, तेरा ही प्यार मेरी जिंदगी है, तेरा ही प्यार मेरी जिंदगी है, यही बस मांग दासन दास की है, यही बस मांग दासन दास की है, मिले वर दान बख्शन हार तेरा, मिले वर दान बख्शन हार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, मेरे दिल में सतगुरु प्यार तेरा, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बहुत सोना किरण सच्चिदानंद पढ़िया, बहुत सोना भजन बोले। बहुत सोना, बहुत भगवान अच्छा जी। आज धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत, इतना सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, और आज इतना सुंदर आपने प्रस्तुत किया है भजन, इतनी सुंदर। धन्यवाद अभी ठाकुर जी का। अभी सुदर्शन जी भी इतनी अच्छी सुदर्शन अपनी अभिव्यक्ति देने वाले हैं, वो सुन के जाइए, आप फटाफट चले हाँ ना। मैं जरूर सुनूंगी। हाँ हाँ, आप दोनों बहन का आज दिन है आज। ठीक है, धन्यवाद ठाकुर जी का, जिन्होंने बुलवाया, मैं क्या जिन्होंने बुलवाया ठाकुर जी का धन्यवाद, शुक्र है मालिक का। बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठाकुर जी ने बुलवाया तो निमित्त तो आप हैं, ठाकुर जी तो आधार हैं, लेकिन जी उसका बहाना तो आप बनी है। ठाकुर जी तो सारथी थे, लेकिन युद्ध तो अर्जुन ने लड़ा था। अर्जुन ने किया। तो हाँ, तो जो साकार है धन्यवाद तो उसी का होगा, कृपा तो उस निराधार की है, निराकार की है। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया बहन। आप में बहुत काबिलियत है कि मेरे दिल नहीं में सतगुरु, नहीं मेरे मेरे राम। दिल में सतगुरु प्यार तेरा। नहीं, ये सबको नहीं मिलता है। जो एक तरह से भजन का भाव होता है, वो भजन के भाव को प्रस्तुतिकरण से ही मालूम पड़ जाता है कि इस भजन में कितना गहरा भाव छिपा हुआ है।
तो रहे मुझको सदा आधार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा। उलझ जाऊं मैं दुनिया के मोह में, न भटके मेरा मन विषयों की टोह में। न भूले भजन ऐसा तार तेरा रहे, हे मुझको सदा आधार तेरा। यानी आपने ये आधार जो बताया है, ये आधार तो वही बात है कि सर्वाधार तो हमारा वो परम परम परमात्मा है, लेकिन यहाँ पर जगदाधार जो है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी हैं। तो उन्हीं जी को आपने आधार बनाया, ये जी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये मोह माया की लहरों के झकोले, मेरी किश्ती नहीं लहरों में डोले। तो किश्ती चलाने वाले खेवनहार, सहारा बस है खेवनहार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा। अब हम तो उनकी किश्ती पे सवार हो गए हैं, वो जिधर जी ले जाएं उधर उनकी मर्जी है। और मुझे तो विश्वास है कि वो हमारे जो है वो प्रभु जो निराकार है, वो साकार हमारे प्रभु जब सामने बैठे हैं तो निराकार के खेवनहार की किश्ती भले एक बार डूब जाए, लेकिन जो साकार खेवनहार है उसकी चलाई हुई किश्ती कभी डूब ही नहीं सकती है। नहीं मेरे डूबी। सतगुरु तू है समर्थ, मैं निर्बल की मुझ पर चल जाए माया का छल। यानी मुझे माया का छल चल कैसे जाएगा जब मैं उस नाव पे सवार हूँ जो चारों तरफ से बुलेट प्रूफ कह लें, या ये कह लें कि चारों तरफ से है। वहां पर माया तो आ ही नहीं सकती। वहां पर जब भी आएगा तो वहां पर ये तत्व बोध ही आएगा, माया तो दूर नहीं पटक पाएगी, दूर तक नहीं पटक पाएगी। मुझे है आसरा सरकार तेरा। अब आपने तो सरकार मान लिया, और सरकार के वशीभूत तो हम सभी लोग होते हैं। तो समय की सीमा को देखते हुए बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, इसके भाव बहुत मुझे सुंदर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। ऐसे ही आप जुड़ती रहें और ऐसे ही भजन ढूंढ के लाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ठाकुर जी का। अब आदरणीय शर्मा जी से हमारा अनुरोध है कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन श्रवण कराएं। श्री शर्मा जी। एक मिनट। आज आज 9.1 है ना? जी हाँ, 9.1 है। ठीक है। हाँ जी, आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं दृक दृश्य विवेक प्रवचन 9 भाग 1। हमने भी प्रकाश देखा है, हमने आज्ञा चक्र में मन को टिकाया है, हम सहस्रार पर भी टिके हैं। कभी ध्यान से हम शरीर के बाहर हो गए, ऐसा भी अनुभव किया है। शरीर का हल्कापन, शरीर का वजनी हो जाना, शरीर का स्थिर हो जाना, पूर्ण निष्क्रिय हो जाना मुर्दे की तरह, ये सब अनुभव हुए। कभी शून्य में, आकाश में, निराकार में रमना। लेकिन इन सब अनुभवों में हमारा ध्यान किसी न किसी ऑब्जेक्ट में था। फिर कभी कभी ध्यान किया मैं और यह शून्य है, मैं भी वहां उपस्थित हूँ। ये प्रकाश है, मैं भी यहाँ हूँ। नहीं तो प्रकाश को कौन देख रहा है? किसी भी अनुभूति के समय कोई भी अनुभव जो हो रहा है और जिसको हो रहा है, ये ध्यान का बहुत एक आवश्यक हिस्सा है। आनंद ये आम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम आनंद के लिए ही पाप करते हैं। आनंद जितने हमने कुकर्म किए हैं आनंद के लिए, और जितना हमने अत्याचार अन्याय किए हैं बड़े होने के लिए,
और जितनी हमने किसी की हत्याएं की हैं, सांप की, दुष्टों की, वो अपने बचने के लिए। यदि हमें मृत्यु का खतरा चल जाए तो फिर सांप हमारा दुश्मन नहीं है। यदि हम दुखी ना हो, आनंद में हो, तो हमें किसी अपराध की आवश्यकता नहीं है। और यदि हमें बड़े होने की भूख नहीं है तो किसी से ना तो ईर्ष्या का सवाल है और ना कोई अन्याय की आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन में या तो आत्म तृप्ति आती नहीं, और यदि आत्म तृप्ति आती है तो उसके द्वारा अपराध छोड़ने नहीं पड़ते, हो ही नहीं सकते। जब भी आप ईर्ष्या करते हैं तो मान अपमान को लेकर, अधिकार को लेकर, ये थोड़ी देर को ध्यान लगा लेना, ये पूर्ण निर्दोषता नहीं है। पूर्ण निर्दोष तो आत्मज्ञान से, जब आपको कुछ चाहिए नहीं, कोई तुमको अपने से बड़ा नहीं लगता ही नहीं, कोई बड़ा है ही नहीं। ये नहीं कि हम मन को समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी से बड़ा है कौन? कई जगह तो कहा इंद्र बापुरो रंग, इंद्र बेचारा गरीब है। अब ये या तो ये बातें हैं, सुन लो छुट्टी, या तो तुम्हें लगना चाहिए इंद्र क्या है, जो संतोष, जो तृप्ति तुम्हें है। इंद्र भी कहे मेरी जगह ले लो, तो तुम कहो तुम ही बैठे रहो, मुझे क्या जरूरत है। हम तो छोटे छोटे पदों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए उलझे रहते हैं। विशेष करके ये रोग जितने बड़े हैं उनको ज्यादा ही लगते हैं। बड़े बड़े जो दिसे लोग, ये जितने बड़े हैं ना, उनको ज्यादा ही रोग सताते हैं। जब कुत्ता बिल्ली थे तब इतने दुर्गुण नहीं थे। जानवरों में भी, कम अकल वालों में भी नहीं। ये जितने अकल वाले लोग हैं ना, ये पेट के लिए नहीं लड़ते। पेट के लिए तो बहुत कम लड़ाइयां हुई। आज भी गरीबों के नाम पर जो लड़ाई है, गरीबों की नहीं है, ईर्ष्या द्वेष की है। और जो राजनीतिक लोग गरीबों के भले की बात करते हैं, जो बिचारी पत्नी का भला नहीं कर सकता नेता, जो बेचारे अपने नौकर का ख्याल नहीं कर सकता, वो देश के गरीबों का ख्याल करे। ये सब व्यर्थ की बातें। जब तक व्यक्ति पूर्ण तृप्त नहीं है, तब तक दूसरों को सुखी रख नहीं सकता, सुखी रहने नहीं देगा। इसलिए जिस दिन व्यक्ति संन्यास लेता है, हम लोग तो संन्यास तब लिया था जब ना समझ थे। संन्यास क्या है अब समझ में आता है। इसीलिए विद्वत संन्यास, विविदिशा संन्यास। जब कोई संन्यास लेता है, संन्यास माने दुनिया की सभी ईर्ष्याओं से, परिवार से। मेरा परिवार नहीं, शोषण किसका करोगे? जितनी ठगी है वो हम अपनों के लिए दूसरों के साथ करते हैं। तुम्हारा अपना कोई नहीं है, किसके लिए करोगे? कभी कभी तुम तो नहीं, हम सोचते हैं, सच है, हम सोचते हैं हम जनता का पैसा क्यों लें? किसके लिए? किसको पालना है आश्रम में? आप नहीं, मैं सोचता हूं
ये आश्रम में रहते हैं वो मेरे हैं, जो आश्रम के बाहर है वो मेरे नहीं है। इनके लिए मैं उनको क्यों धोखा दूं, उनका रुपया इनको क्यों दूं? ये कौन है मेरे? और फिर इनमें क्या खूबी है, क्या समर्पण है, क्या राष्ट्र के लिए, जिससे उनका लेके इनको दे दूं? ये कौन सी बड़ी साधना में रत है जिसके लिए उनका लेके इनको लगाऊं? जरा सा विवेक हो तो शोषण अपने आप बंद हो जाता है। कोई साधु शोषक नहीं हो सकता, शोषक है तो साधु हो ही नहीं सकता। और इसमें चालाकी की बात नहीं है, फरेब नहीं है। क्यों लूटोगे आप, किसके लिए लूटोगे? इसलिए सचमुच ब्रह्मज्ञानी अत्याचारी नहीं हो सकता, शोषक नहीं हो सकता, किसी को दुख देने की सोच नहीं सकता, और किसी तरह से दुखी हो उसके सुखी करने की कोशिश करेगा, समझ देकर सुखी करेगा, बीमार को दवा देकर सुखी करेगा, दवा नहीं होगा तो किसी से सिफारिश से हॉस्पिटल भर्ती करा देगा, निर्धन होगा तो किसी से दिला देगा। किसी मजबूरी में निर्धन है, यदि पीता खाता है तो उसकी मदद करने के लिए किसी धनी का पैसा मैं पियक्कर को दूं, क्योंकि बेचारा परेशान है, माने और पीने में मदद करवाऊं। कम से कम अपने अंदर की सच्चाई को देखो। योग का पहला यम है, यम। योग का पहला कदम यम। यम में 5 चीजें हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य यही नहीं, तुम्हारे अंदर का भी तो सत्य है कि तुमने ये काम क्यों किया है, शोषण क्यों किया है, तुम गद्दी पर क्यों जाने में उत्सुक हो, क्या तुम अतृप्त नहीं हो? गद्दी में तृप्ति है या गद्दी में जाके कुछ काम करना है? अपना काम करना है, अपने मैं को भरना है या काम करना है? कम से कम अपने जीवन के सत्य को देखो। अपने को देखो माने आत्मा को देखो, ये भी अर्थ है। अपने को देखो माने अपने कर्म देखो, कर्मों के पीछे छिपे उद्देश्य को देखो। क्यों कर रहे हो, क्यों दान बटोर रहे हो, क्यों दान दे रहे हो? तुम्हें शाबाशी चाहिए इसलिए दे रहे हो, स्वर्ग चाहिए इसलिए दे रहे हो, और मैं तुम्हें स्वर्ग का सर्टिफिकेट क्यों दे रहा हूं? मुझे तुम्हारा हराम का धन चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहा हूं, तुम्हारी पीठ थपथपा रहा हूं, तुम्हें श्रेष्ठ कह रहा हूं, तुम्हारी बेवकूफी का फायदा उठा रहा हूं। ज्ञानी जैसा ईमानदार कोई नहीं हो सकता। ज्ञानी की आवश्यकताएं छोड़कर शरीर जब तक है उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। एक समय जब ये नारा लगा था, रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, तो मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है। रोटी, कपड़ा और मकान या तो केवल महामूर्ख को चाहिए, या रोटी, कपड़ा और मकान केवल परम ज्ञानी संत को चाहिए। बाकी इतने में कोई ठहर नहीं सकता। केवल रोटी, केवल कपड़ा, केवल मकान, और न मान चाहिए, न अपमान, न लेना, न देना, न मेरा, न तेरा।
ऐसे आदमियों को हम आश्रम में रखने को तैयार हैं, जिसे सिर्फ रोटी चाहिए, सिर्फ कपड़ा, सिर्फ रहने की जगह, बाकी कोई दखलंदाजी नहीं। इसलिए आश्रमों में कुत्ते रह सकते हैं, किसी भगत का रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो 100 अड़ंगे पैदा करेगा। जानवर पालना बड़ा आसान है, इसीलिए अमेरिका के लोग जानवर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, हिरन पालते हैं, जानवरों को प्यार करते हैं, क्योंकि जानवर तुम्हारी व्यक्तिगत बेईमानी में दखल अंदाजी नहीं करता। तुम चरित्रवान हो कि चरित्रहीन, कितनी स्त्रियां रख रहे हो, कितने को धोखा दिया, कुत्ते को कोई लेना देना नहीं। तुम पीते हो, क्या करते हो, कुत्ते को कोई मतलब नहीं। तुम्हारा बेटा हो सकता है तुम्हें पीने में साथ न दे। अभी आप हंस रहे थे, मैं सोच रहा था अभी हंसने का फायदा भी नहीं समझ आता होगा। कभी आप जब उदास बैठे हो, फिर कोई हंसा दे, फिर देखिए कितना फर्क पड़ता है। ये हंसना बहुत बड़ी दवा है। दुखी आदमी को तुम हंसा नहीं सकते। ये अभी हंसा रहे हैं ना, किसी के घर कोई मर गया हो, फिर इनसे कहो हंसी का आसन कराओ जरा, तो गजेंद्र त्यागी को भी पता चल जाएगा। पहले तो इन्हीं की मरम्मत कर लेगा वो कि बड़े यहाँ हंसाने आए। ये हंसना खेल नहीं है। दुख में हंस सको, टेंशन में हंस सको, उस समय आसन की याद रह जाए कि मुझे हंसना है। अपमान हुआ है, तुमको कहे हंसो, अब अपमान करने वाला तो हंस रहा है, तुम्हें हंसी कहाँ आती है? कोई आदमी हंस सके, मुस्करा सके, खुश हो सके। हमारी तो खुशी भी दूसरे पर निर्भर है। हमारे दुख भी यद्यपि है नासमझी से, पर सब इल्जाम दूसरे पर है। अपनी नासमझी से भी हम दुखी हैं, कोई मानता ही नहीं। ये तो अध्यात्म कहता है तुम अपनी ही गलती से दुखी हो। अभी भी दुनिया को ये शिक्षा नहीं दे सका अध्यात्म। अभी दुनिया में 99% अपने दुखी होने में दूसरे को ही जिम्मेदार समझते हैं। यहाँ आए हुए लोग भी उसी श्रेणी के हैं। तुम्हारे दुखी होने में बस और ही जिम्मेदार है, तुम्हारी नासमझी जरा भी जिम्मेदार नहीं। यहाँ तक कुछ गरीबों की गरीबी के जिम्मेदार सवर्ण है। यदि घर के लड़के पियक्कड़ हो गए, बर्बाद हो गए, तो भी माँ बाप जिम्मेदार है, लड़का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। माता पिता ने लापरवाही की थी, इसलिए हम बचपन में बिगड़ गए। और दूसरे लड़के कहते माता पिता ने ज्यादा हम पर दबाव डाला इसलिए बिगड़ गए, मैंने छूट दिया तो बिगड़ गए, तो जिम्मेदार माँ बाप। और ज्यादा दबाव डाला तो बिगड़ गए, जिम्मेदार माँ बाप। बेटा बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। क्या विचित्र बात है। जिम्मेदारी सदा दूसरों की है, तुम्हारी कोई नहीं। तो तुम दुखी क्यों हो? तुम समझते हो तुम मरते क्यों हो? तुम समझते हो भगवान मारता है। तुम आदमी हो इसलिए मरते हो, तुम देह हो इसलिए मरते हो। और तुम देह नहीं हो, देह में बैठे हो। और देह में बैठे भी नहीं हो, देह हो ये पहली ना समझी।
देह में बैठे हो ये दूसरी ना समझी, न तुम देह हो न देह में बैठे हो, तुम तो सर्वत्र हो, सब तुम में ही बैठे। तुम कैसे मर जाओगे? पर इस सोच को पूरा बदलना, सपने से एकदम जग जाना, कितना आमूल परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन। जागृत से स्वप्न में चले जाना क्या था, और अभी जागे, सब धीरे धीरे परिवर्तन नहीं हुआ। नींद खुली, पूरा का पूरा चेंज। तुम समझते हो कि धीरे धीरे हम अच्छे हो जाएंगे। अच्छे होना धीरे धीरे होगा, मुक्त होना धीरे धीरे नहीं होगा। तुम कौन हो ये जाना और मुक्त हुए, बस। तुमने सही सही जाना मैं कौन हूं। जैसे अभी 100% आपको पता है कि मैं आदमी हूं, फला का लड़का हूं। कुछ लोगों को 50% तो देह है, 50% जीव है। देह भी है और देह में रहते भी है। अभी ज्यादा स्पष्ट नहीं है। यदि देह में तुम रहने वाले नहीं हो तो आगे जाएगा कौन? देह छोड़ेगा कौन? और देह में रहने वाला यदि 3 गुणों वाला न होता, जगता न होता, स्वप्न न देखता, नींद में न जाता, तो क्या थी दुनिया बताओ? 3 अवस्थाएं न हो तो कोई गुरु तुमको समझा दे। कोई गुरु ढूंढ लाओ विश्व का। यदि तुम में देह नहीं, देह होता, पर अंतःकरण आभास ये 3 अवस्था वाला न होता, जगता न होता, स्वप्न और सुषुप्ति में न जाता, तो कोई गुरु तुमको समझाने में सफल न होता। तो केवल देह के कारण सब बात बनी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं होती। कोई भी मजहब का आदमी ले आओ जिसके मजहब में जागृत स्वप्न सुषुप्ति न होती। केवल हिंदू को 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मुसलमान को नहीं। ये मुसलमान हिंदू का झगड़ा और वर्तमान राजनीति और बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था और मृत्यु किस मजहब में होती है? सिर्फ मुसलमानों की होनी चाहिए, हिंदू की नहीं। इन 3 अवस्थाओं को, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु, ये 3 किसके मजहब में नहीं है? और जग जाने पर स्थूल देह में आना, स्वप्नों में देह में न रह के ख्यालों में रहना और फिर गहरी नींद में जाना, ये किस विश्व मानव के पास नहीं है। और ये जो रोज होता है इसका विचार, ये क्या है, क्यों होता है, और मैं कौन हूं, मैं क्यों इनमें हूं, इनसे मेरा क्या संबंध है? इस जागर स्वप्न सुसुप्ति का मुझे कोई उपयोग है कि बिना मतलब मिल गई है? इस बचपन, जवानी, बुढ़ापे का देह का कोई उपयोग है कि यूं ही मिल गया है? भई कापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन किए हो तेरी भरिया। आखिर ये मनुष्य का देह ऐसे ही मिल गया है? नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत यही। सारे चराचर जीव, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, सब योनियों में जीव है, पर सारे जीव, मनुष्य ने आके सोचा कि सारे जीवों को नर देह चाहिए। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत यही।
जिसको पाके तुम रो रहे हो। सारे चराचर जीव इस देह को चाह रहे हैं और तुम इस देह में आके आत्महत्या कर रहे हो, दूसरे की हत्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। जीव चराचर याचत ये तुलसीदास ने लिख दिया, स्वामी परमानंद ने कह दिया, किसी मजहब ने कह दिया, या इसमें कुछ सच्चाई है? और सच्चाई है तो हिंदू साधु ने कहा है तो मुसलमान को नहीं मानना चाहिए, और मुसलमान ने यदि ऐसी बात कही हो तो हिंदू को नहीं मानना चाहिए। ऐसी सच्ची बात कि मनुष्य से अच्छा कोई शरीर नहीं है। क्यों? गोविंद मिलन की, सत्य मिलन की, प्रभु मिलन की, अल्लाह मिलन की, ब्रह्म मिलन की गोविंद कह दिया तो मुसलमान नहीं मानेंगे। हाँ, बस इतना ही झगड़ा है कि गोविंद क्यों कह दिया, बस इतना ही झगड़ा। ये बेवकूफों का नहीं है। इससे ज्यादा दुनिया में कोई बेवकूफ मनुष्य होगा कि उसके उद्देश्य को पकड़ा ही नहीं। हम गोविंद नहीं कह सकते, हम राम नहीं कह सकते। बहुत मुसलमान समझदार हुए हैं, उन्होंने राम कहने से इनकार नहीं किया। पर ये कांग्रेस के पाले, बुरा नहीं मानो, ये सरकारों के दामाद, राजनैतिक कुत्तों के बहकाए। आखिर हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी देह में हो, ये मनुष्य देह श्रेष्ठ है। मुसलमान का देह श्रेष्ठ है कि हिंदू का देह श्रेष्ठ है? नहीं, मनुष्य का देह श्रेष्ठ है। क्यों? इस मनुष्य देह से आप उसे खोज सकते हो। गोविंद माने जो सबका मालिक है, खुदा माने, अल्लाह माने जो सबका मालिक है, ब्रह्म माने जो सबका मालिक है। सबका मालिक एक है। कहे जाओ सबका मालिक एक है, कोई सुनते ही नहीं। ये सबका मालिक एक है और सबके साथ रहता है। ये सबका मालिक है और सबके साथ रहता है, और सबके साथ जैसा जैसा वो है उसकी हेल्प करता है। जैसे भगवान ने जिसे मछली बनाया, उसे पानी में रहने को जीवन, पानी में रहने ही जीवन। कभी कभी मैं बोला है प्रवचन में कि आप नहीं जानते, आप भी मछली है। जैसे 24 घंटे मछली किसमें रहती है, उसके बाहर करो तो तुम भी मछली हो वायु की। तुम्हें वायु के बाहर कर दे तो अभी मर जाओगे, तुम भी मछली की तरह तड़फोगे और मर जाओगे। तुम वायु की मछली हो। तुम दिल्ली में थे तो कहाँ थे? हवा में। हरिद्वार में कहाँ हो? बॉम्बे जाओगे तो, अमेरिका जाओगे तो। सागर इतना बड़ा है, कहीं घूमते रहो। ऐसे ही हवा का इतना विस्तार है कि कहीं घूमो तुम्हें मिलती रहती, इसलिए तुम्हें कभी फर्क पता तो चला ही कि तुम भी मछली हो। और यदि वायु के बाहर कर दे तो मछली से ज्यादा तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। तो ये मानव का शरीर, कोई भी हमारे प्रवचन में नहीं ऐसा आया जिसका मानव शरीर न हो। हाँ, मानव शरीर वाले कई नहीं आए तो सिर्फ वही नहीं आए जिनको मजहबों ने रोक रखा है। मनुष्य को भी लोगों ने बाड़ों में बंद कर दिया। मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया। नहीं, हर मनुष्य
परमात्मा को पा सकता है। और मनुष्य देह परमात्मा के पाने के लिए खाना तो पड़ेगा, लेकिन और सब योनियां भोग योनियां हैं, केवल गुजारा करने की योनियां हैं। ये सिर्फ गुजारे के लिए नहीं है, गुजारा करते हुए सत्य को खोजने की है। इसलिए प्रातः काल उठकर पहला काम, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सबसे ज्यादा कंपल्सरी, उठते ही सबसे पहले भगवान का चिंतन करो, बस। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आवश्यक मनुष्य जन्म की मांग, इसलिए और काम नंबर 2 में। इसलिए कह दिया सतम विहाय भोक्तव्यम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के सत्संग पर अध्यक्ष देने के लिए मैं अपनी आदरणीय विदुषी बहन श्रीमती सुदर्शन मटरेजा को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो बहन आज अपनी अध्यक्ष देने की कृपा करें। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हम लोग कई दिनों से दृग दृष्टि विवेक ग्रंथ के ऊपर श्री वचन सुन रहे हैं। गुरुदेव समझा रहे हैं अनेक अनेक साधन है, योग है, सांख्य है, अनेक साधन है। ये जरूरी है क्योंकि ये साधक की प्राइमरी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। इससे साधक की प्रारंभिक तैयारी होती है। लेकिन जब वेदांत केसरी गरजता है तो सियार की तरह शोर मचाने वाले सारे साधन चुप हो जाते हैं। जब तक वेदांत नहीं गरजता तो सबकी अपनी अपनी महत्ता है, सब अपने अपनी इंपॉर्टेंस बताते हैं। लेकिन जब वेदांत यानी जब सिंह गरजता है जंगल में तो सब खुद ब खुद चुप हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं मैंने भी बहुत सारी साधनाएं की हैं, आज्ञा चक्र में मन को टिकाया है, सहस्त्रार्थ में भी टिके हैं, हमने भी प्रकाश देखा है, हम शरीर से बाहर भी हुए हैं, शरीर का हल्का होना, भारी होना, पूर्ण निष्क्रिय हो जाना, सब कुछ हुआ है। शून्य में, आकाश में हमने रमण किया है। गुरुदेव कहते हैं इन सब साधनाओं के करने या होने के दौरान हमारा ध्यान हमेशा ऑब्जेक्ट में रहता है, और मेरा भी ध्यान ऑब्जेक्ट में ही था। जब कुछ होता है या आनंद आता है तो क्योंकि जो हमने नहीं देखा संसार में वो ध्यान में दिखाई देता है, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। गुरुदेव कहते हैं सामान्य साधक के लिए आनंद आना बहुत महत्व का है, क्योंकि हमारी आनंद की मांग है। हम देखिए जो भी हम संसार में करते हैं उसका उद्देश्य आनंद पाना ही होता है। हालांकि यहाँ तक कि पापी अपराधी जो पाप करते हैं उसके मूल में भी आनंद पाना ही कारण होता है। हमने जितने अत्याचार किए, जितना शोषण किया, जितना हत्याएं की, उनके पीछे 2 ही कारण होते हैं, या स्वयं की रक्षा कारण होता है या आनंद की प्राप्ति कारण होता है। अगर गुरुदेव कहते हैं अगर हम स्वयं से स्वयं के आनंद में टिक सके तो क्यों हम गलतियां करेंगे, क्यों पाप करेंगे, सुख के लिए गलत काम हम क्यों करेंगे? क्योंकि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं और मैं स्व में टिक गया। अब मुझे आनंद के लिए गलत काम करने की क्या जरूरत है? गुरुदेव कहते हैं सुखी होने की, बड़े होने की भूख हमें ईर्ष्या द्वेष में, अन्याय में ले जाती है। गुरुदेव कहते हैं आत्म तृप्ति किसी के जीवन में जल्दी आती नहीं, अगर आ जाए तो दोष छोड़ने नहीं पड़ते, स्वतः छोड़ जाते हैं। आत्म तृप्ति, गुरुदेव कहते हैं आत्म तृप्ति जल्दी जीवन में आती नहीं। आप बहुत सी सावधान होकर जब साधना करते हैं तब कहीं जाके आत्म तृप्ति आती है। आसानी से नहीं आती है, लेकिन जब अगर आ जाए तो फिर दोषों को छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक अपने आप छूट जाए, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता।
वो अपने जैसे किसी को सोना मिल जाए, उसके हाथ में मिट्टी हो, तो वो मिट्टी कब गिर गई पता नहीं चलेगा। पूर्ण निर्दोषता आत्म तृप्ति के बिना नहीं हो सकती। तो देख कहते हैं पूर्ण निर्दोषता, एक भी दोष ना रहे, ये आत्म तृप्ति के बिना नहीं हो सकता। जो अपनी आत्मा से आत्मा में तृप्त हो गया, वो जैसे सागर में टिक गया, उसे अब जल के लिए नदी झरनों की क्या जरूरत है। यहाँ पर सागर का अर्थ खारेपन से नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर सागर का अर्थ असीमित होने से लेना चाहिए। यदि आत्मज्ञान नहीं तो इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वो भी रंक हैं। भौतिकता से बढ़े हुए लोग सदा हौमे रोग से ग्रस्त रहते हैं। आगे गुरुदेव ने बताया सन्यास क्यों लिया जाता है। सन्यास का अर्थ है दुनिया की सभी ऐषणाओं से, ऐषणाएं अनेक हैं, पुत्रेषणा है, जीवेषणा है, धनेषणा है, ये सारी ऐषणाओं से, मेरा पने से, परिवार से, सबसे सन्यास, सबसे संबंध विच्छेद। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, जो प्राप्त है वो मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे केवल प्रभु हैं, उनके स्मरण में रहना। ये सन्यास की विशेषताएं बता रहे हैं। प्राप्त का संसार, जो प्राप्त है उसका संसार के लिए उपयोग कर देना। यदि सन्यासी होकर सन्यास के धर्मों का पालन ना हुआ तो सन्यास कैसा। मुझे कहते हैं सच्चा सन्यासी शोषक हो ही नहीं सकता। उसका हृदय तो दुखी के साथ, दुखी के दुख में दुखी हो जाता है, वो तो उसका दुख हरने में लग जाता है। मुझे कहते हैं योग का पहला नियम है यम, और यम के आगे 5 नियम है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। गुरुदेव कहते हैं सत्य का एक अर्थ ये भी है तुम अपनी ओर देखो, सत्यता से देखो, अपनी ओर देखो तुम कहाँ खड़े हो, तुम अपने कर्मों को देखो और देखो तुम्हारे कर्मों के पीछे कर्म का उद्देश्य क्या है। अपने को बड़ा करना उद्देश्य है, मान पाना उद्देश्य है, शाबाशी लेना उद्देश्य है, स्वर्ग जाना उद्देश्य है, अपने मैं को पूरा करना उद्देश्य है। देखो ये भी सच्चाई है, अपने आप को सच्चाई से देखो, अपने आप को सच्चाई से जज करो। सच बोलना तो सत्य है ही है, लेकिन अपने आप को सच में ऑब्जर्व करना ये सच्चाई है। तो कहते हैं सच्चे ज्ञानी जैसा ईमानदार कोई नहीं है। ज्ञानी का शरीर आवश्यक आवश्यकताओं को छोड़कर, ज्ञानी को शरीर की आवश्यकताओं को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर पूरा है, वो अधूरा नहीं है, उसके अंदर अधूरापन नहीं है, वो पूरा है, इसलिए उसे और कुछ नहीं चाहिए। शरीर की आवश्यकताएं चाहिए। तो कहते एक समय था, राजनीतिक लोगों का नारा था रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो कहते हैं झूठ है, सिर्फ रोटी और पहनने को केवल वस्त्र और सर ढकने को छत, ये तो या तो महामूर्ख चाहता है, महामूर्ख से पाकर प्राप्त होता है, या फिर परम संत। बाकी कोई इतने में नहीं ठहर सकते। तो कहते इसीलिए तो किसी को आश्रम में रखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनकी जरूरत का अंत ही नहीं होता। हर परिस्थिति में खुश रह सकना, इसकी कला हमें कहाँ आई अभी तक। हर स्थिति में हम खुश रह सके, कि हम कहाँ सीख पाए। हमारी तो खुशी दूसरों के पराधीन है, हमारी खुशी हमसे नहीं हो रही है, उसके लिए भी हम पराधीन है। कोई हमको अच्छा कहे तब हम खुश होते हैं। संत कहते हैं, समझाते तो उन्होंने तो ये कहा है, महापुरुषों ने और ग्रंथों ने, कहूं ना कहूं सुख दुख कर दाता। पर हमने अपने सुख को अपने दुख को दोनों के लिए दूसरों को ही उत्तरदायी ठहराया है। इसके कारण अगर ये नहीं हुआ तो इसके कारण, ये जो मुझे दुख मिला है इसके कारण, हमेशा हमने दूसरों को उत्तरदायी ठहराया है। हमने अपनी नासमझी को, अपने अज्ञान को तो देखा ही नहीं कि जिसके कारण हम अरे यहाँ तक कि हम अपनी मृत्यु के लिए भी भगवान को कारण मानते हैं। ये नहीं देखते कि मैंने स्वयं को शरीर माना, मैं इसलिए मरा, मैं देह हूं, पहली नासमझी। मैं देह में बैठा हूं, दूसरी नासमझी। ना मैं देह हूं, ना मैं देह में बैठा हूं। अपनी समझ को पूर्णतः, अपनी समझ को, गुरुदेव कहते हैं अपनी जो समझ तुम्हारी समझ है उसको टोटल बदलो, एक एक करके नहीं, पूर्णतया बदलना। जैसे सोए से जाग जाना। अब देखिए जागृत और सोए में कितना फर्क है, लेकिन सोए से जाग जाना बिल्कुल जैसे कंट्रास्ट। जगे
पूरा का पूरा सपना गया, सब गया और सब एक साथ गया। और देखिए, ना दुख हुआ, ना रोना हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुक्ति के लिए भी इसी तरह का जगना चाहिए। मैं कौन हूं, सही सही जाना और मुक्त। 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो केवल मैं शरीर हूं, जन्मा हूं, मर जाऊंगा, इसके आगे कोई विचार ही नहीं करना। एक वो है जो इतना समझते हैं मैं शरीर में आया हूँ, शरीर शरीर मुझे मिला है, यानी मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर में हमेशा न रहूंगा, शरीर छोड़ूंगा, यानी जीव। और तीसरे वो है जो खोज करते हैं, मैं कौन हूँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कैसे होती है, किसके आधार से होती है, कौन इनके होने को जानता है, जो इस पर विचार करते हैं। शरीर का क्या उपयोग है, क्यों मिला है, किसको मिला है, क्या बिना कारण के मिला है, जो इस पर विचार करते हैं, वो तीसरे तरह के लोग होते हैं। भई परापत मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, नर समान ने कवने देही, जीव चराचर याचत जेही। चराचर जीव, सारे जीव इस मानव देह की याचना कर रहे हैं, और हमें ये मिली हुई है, और हम इसे पाकर रो रहे हैं, मर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। इस नर शरीर से अच्छा कोई शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी को पाकर गोविंद को पाया जा सकता है, गोविंद को खोजा जा सकता है। गोविंद यानी सबका मालिक, जो सबके साथ है, सबका पोषक है। गुरुदेव कहते हैं तुम बाड़े से, अपनी सोच के बाड़े से बाहर निकलो, अपने जीवन को, अपने जीवन में परमात्मा को पहला स्थान दो। उठते उठते सबसे पहले परमात्मा का स्मरण, सबसे इंपॉर्टेंट काम है परमात्मा का स्मरण। उसके बाद फिर शरीर के धर्म, कर्तव्य, सब सेकंड। सबसे पहले सत्य, परमात्मा, ये शब्दों का खाली भेद है। सत्य की खोज, परमात्मा की खोज, आत्मा की खोज, यानी अपनी खोज, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, जिसको अपने कामों की सीरीज में सबसे पहला नंबर इसी को रखना है, परमात्मा की खोज, यानी स्वयं की खोज, अपनी खोज। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। और ऐसे जय परमात्मा से गुरुदेव। याचना करती हूँ गुरुदेव से कि प्रभु, जो आप रोज रोज समझाते हैं, हमारी भी खोपड़ी में बैठे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रवचन, और आपने अंत में जो बात कही वही मैं भी प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से। गुरुदेव सुनते तो रोज आपका है, लेकिन ये किस दिन बुद्धि में धसेगा, धसता नहीं है। और जैसे कि वृक्ष उगता है तो उसकी फूल आते हैं, पत्तियां आती हैं, बढ़ता है, तना जड़ सब बनते हैं, लेकिन जब उसमें फल आए तो ही उसकी सार्थकता होती है। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि जब इसमें फल लगे, वो मोक्ष रूपी फल लगे, वो आत्मज्ञान रूपी फल लगे। बहुत सही कहा आपने। यही हम लोगों को विचार करना है कि प्रभु या गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि जो बुद्धि में धस जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति, बहुत स्पष्टता से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब मैं अपने आज के संरक्षक, आदरणीय वरिष्ठ विद्वान गुरु भाई श्री नागपाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अगर स्वास्थ्य उनका साथ दे रहा हो तो हम लोगों को उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय नागपाल जी। नागपाल जी, आप अनम्यूट कीजिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। 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 आज का विशेष जो प्रवचन है, उसमें विशेष आज की जो बात कही गई है, मैं उसे दोहराना चाहूँगा और जीवन में अनुभव भी करना चाहूँगा। विशेष बात गुरुदेव ने ध्यान के माध्यम से कहा कि जब जब मैंने ध्यान लगाया, तब तक मैंने ध्यान में जो दिख रहा है उसे नहीं देखा, जो देख रहा है, जो उसको अनुभव कर रहा है, मैं उस पर जाना शुरू किया मैंने। और जब जब मैं उस पे गया, जब जब मैंने उसको अनुभव किया, तो मेरी अनुभूति
गहराती चली गई, और जो दृश्य से दृष्टा तक की जो यात्रा जो थी मेरी प्रारंभ हुई, ये एक विशेष बात गुरुदेव ने आज अपने ध्यान के माध्यम से जो हमें बताई है, बहुत विशेष है और बहुत उपयोगी भी है। इसको अगर हम अनुभव करें, ये अनुभव अगर होना शुरू हो जाए, तो जितने भी लौकिक दृश्य हैं उनके पीछे भी वो दृष्टा अपने आप में दृष्टिगत होना शुरू हो जाएगा। और जब वो दृष्टिगत होना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो मूड नहीं, मोड चेंज हो जाएगा। जो हमारी दृष्टि है वो परिवर्तित हो जाएगी, और जब दृष्टि परिवर्तित होती है तो घटनाएं चाहे जैसी हों, वो बहुत सुंदर बात एक संत कह रहे थे कि यदि हमारा मूड मूड है और उसके बाद मोड चेंज हो जाए, जो मोड है सोचने की कला अगर चेंज हो जाए, तो निश्चित रूप से एक बेहतर से बेहतर स्थिति में भी हम बदतर हो जाते हैं, और बदतर से बदतर स्थिति में भी हम अपने आप में प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। ये मोड का फर्क है। जो मोड को नहीं जानते, केवल मूड को जानते हैं, वो मूड से चलते हैं और मोड नहीं बदलते, वो प्रभावित होते हैं, दुखी सुखी होते हैं। ऐसे इसी तरह से ये जो अध्यात्म है, हमें मूड चेंज करने की बात नहीं करता, मोड चेंज करने की बात करता है। और जब मोड चेंज करना आ जाए तो निश्चित रूप से कोई भी दुखद परिस्थिति, कोई भी दुखद घटना हमें दुखी नहीं करती, केवल और केवल क्योंकि हमारा मोड चेंज हो गया। हमने सोचना जो है, वो जो सोच है हमारी परिवर्तित हो गई। कोई व्यक्ति निश्चित रूप से जैसे मान लो, एक उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि एक बैठा है कंप्लेंट, कंज्यूमर कंप्लेंट अटेंड करने के लिए, और एक कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर, उनको ये मोड दिया हुआ है कि चाहे कंज्यूमर जैसा भी बोले, तुम्हें उसके प्रति उत्तर में वैसा नहीं करना, आप अपने ऊपर संयम रखना है। एक घटना बहुत बताएगी जिसमें किसी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की और बहुत ऊट पटांग बोलने लगा जो सुन रहा था कंप्लेंट को। पर वो जितना भी ऊट पटांग बोल रहा था, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने उसके प्रति उत्तर में वैसा उत्तर नहीं दिया जैसा वो गलत तरीके से कर रहा था। तो उसने क्या है कि उसको ट्रेनिंग दी गई कि आपने किसी भी कंज्यूमर से आपने अपनी मोड नहीं चेंज करना। तो ऐसे ही जब हम अध्यात्म केवल हमें अपना मोड चेंज करने की कल्पना करता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप में जब स्थित हो जाते हैं तो किसी का अपमान अपमान नहीं लगता, और कोई जो अभाव है हमें नहीं खटकता। तो निश्चित रूप से जो रोटी कपड़े मकान की बात गुरुदेव ने कहा, रोटी कपड़ा मकान तो मूर्ख या चाहता है, या ये एक बहुत विद्वान व्यक्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन जो बीच वाले हैं, उन्हें ये रोटी कपड़े मकान में संतुष्टि नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ऐसा करके जो उदाहरण के रूप में जो हमें समझाया गया, तो मैं समझता हूँ आज के इस प्रवचन में अगर हम इस बात को एनालिसिस करें और ध्यान में भी ये देखें, ध्यान में बैठें और ध्यान में बैठते हुए जो भी अपेक्षा हो, जो भी दिखे, उसके उस दृष्टा को दृष्टा को भी देखें। दृष्टा भी दिखना शुरू हो जाए तो फिर ध्यान का आनंद चिरकाल तक टिकने वाला हो सकता है। वो क्षणिक नहीं, वो जब और धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो हर क्षण हर पल निश्चित रूप से वो ध्यान की प्रक्रिया जारी रहती है। और हर समय व्यक्ति इतना सतर्क और सावधान रहता है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को पूरी तरह से मैनेज करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। वो क्रोध में भी क्रोधी नहीं होता, विरोध में भी विरोधी नहीं होता। वो केवल जानता है कि जो विरोध कर रहा है उसे अभी अभी उतना समझ नहीं है, वो गलत समझ रहा है। तो वो अपने अपने मोड को चेंज कर लेता है, मूड को स्पॉइल नहीं होने देता। तो इसी तरह से हमें भी जीवन में अगर इस तरह की प्रवृत्तियां जो गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं
वो हमारे जीवन में सीख जाए, टिक जाए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा उद्योग हो जाएगा। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, जिसको सारे जीव चराचर जाचक मांगते हैं, वो याचना करते हैं, जिसकी वो हमें अनुग्रह कृपा से मिला है। और कृपा से शरीर ही नहीं मिला, महापुरुष दीन बंधु गुरुदेव भगवान भी हमें मिले हैं। ये इतना सौभाग्यशालीता होने पर भी अगर हम अटक गए तो फिर निश्चित रूप से अटक ही जाएंगे, फिर कोई रास्ता हमें बताने वाला भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देकर सबको नमन वंदन, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबको वंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, और ये गुरुदेव ने हमको एक चाबी पकड़ा दी, सबसे महत्वपूर्ण चाबी, कि ये जो अनुभव, ध्यान में जो अनुभव हो रहा है, यानी वो जिसको हो रहा है और जो अनुभव हो रहा है। पिछली वर्ष चित्रकूट में मैंने भी गुरुदेव से सामने बैठ के ये प्रश्न किया था, गुरुदेव ध्यान में इसके आगे की स्थिति क्या होगी? तो गुरुदेव ने यही तुरंत जवाब दिया, यही कहा कि जो दिख रहा है ये उसे देखो, ये कौन देख रहा है। वही बात आज गुरुदेव के प्रवचन से मिली। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, और गुरुदेव का भी बहुत ये मास्टर की जो मिली है, लेकिन अभी तक मैं वहां पर पहुंच नहीं पाया हूँ। असलियत ये है, लेकिन गुरुदेव ने जो बताया था, तो बहुत 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 धन्यवाद आपको, साधुवाद। अब आप आज के समापन की कृपा और करें, आदरणीय नागपाल जी। मुझे गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं गुरुदेव भगवान अन्य की जय। जय की जय। जय। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो मैं नारायण। एक बात बोलना चाहती हूँ भाई साहब। हाँ जी। जब गुरुदेव का जो प्रवचन सुनाया जाता है, उसके बाद दीदी जो व्याख्या करती हैं, वो इतना समझने के बाद भी बोलते हैं कि हमको गुरुदेव की बात समझ नहीं आती, तो हम क्या बोले ये बताइए। हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आता है, बस इतना ही समझ में आती है कि हम घड़े नहीं है, हम मिट्टी हैं, और सिकोरा में भी मिट्टी है, घड़े में भी मिट्टी है, सब मिट्टी है। कि जो बुलबुले हैं वो जल में हैं, बस इससे ज्यादा कुछ समझ आता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सब कुछ समझ में आता है। जब आपको इतना समझ में आ गया तो और कुछ नहीं चाहिए। क्या आपने घड़े और मिट्टी का फर्क समझ लिया, तो आपने बहुत जल्दी, आपने जो है ना अभी 7-8 महीने पहले गुरु वहां से दीक्षा ली है, इतनी जल्दी आपको ये पूरा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। ऐसा धीरे धीरे और भी समझ आएगी। जय गुरुदेव।